नंबर जो सीधे आपके दिल से जुड़ी हुई है। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, दिल का ख्याल रखना जरूरी है। दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही है सर्दी। मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। सर्दी में हार्ट अटैक बढ़ गए और सर्दी इस कदर पड़ रही है कि तड़ातड़ दिल के दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। इस शख्स को देखिए, जरा फुल स्क्रीन लीजिए पहले। इनको काम करते हुए दिल का दौरा अचानक पड़ा और गिर गए। देखिए तस्वीर को, सिर्फ शर्ट पहन रखी है और कुछ नहीं पहना है। अपना ख्याल आपको रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतनी सर्दी में भी, फरीदाबाद की तस्वीर है, इतनी सर्दी में भी सिर्फ कमीज पहने थे, काम कर रहे थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं फुटपाथ पर गिर गए। ये हार्ट अटैक तेज सर्दी की वजह से आ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर भारत में खासतौर पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गन्ना किसान है जो कि अपना गन्ना पहुंचाने जा रहे थे। ट्रैक्टर पर बैठे, पीछे गन्ना लदा है और इतनी सर्दी के दौरान खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गन्ना बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी, वहां के किसान हैं जो जा रहे थे गन्ना पहुंचाने, लेकिन रास्ते में ही सर्दी की वजह से हार्ट अटैक आया और रास्ते में ही दम निकल गया। एक और तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। कल मैंने तस्वीर दिखाई थी, जिम के मालिक थे, जिम में पहुंचे, सर्दी में देखिए जैकेट उतारा और फौरन हार्ट अटैक आया और गिर गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सर्दी की वजह से, सर्दी एक बड़ी वजह है, बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। कानपुर में आपको बताऊं 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में 25 लोग हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की वजह से मारे गए। तस्वीर दिखाइए, ये आप तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कानपुर के अस्पताल की, पीएसआईटी हॉस्पिटल की। 24 घंटे में 25 मौतें हो चुकी हैं, जो दिल दहला देने वाली है। कानपुर उन शहरों में है जिसमें सबसे ज्यादा जहां सर्दी पड़ रही है इस वक्त। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। तो आखिर मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक के साथ ही ब्रेन अटैक के मामले बढ़ गए और सिर्फ एक शहर में 24 घंटे में 25 मौतें हुई हैं। कानपुर में एक दिन में हार्ट अटैक से 22 मौतें हो गई हैं। ब्रेन अटैक की वजह से 3 लोगों की जान गई है, यानी 25 में 22 की मौत हार्ट अटैक से हुई 24 घंटे में। सर्दी इस कदर है और 3 की ब्रेन हेमरेज से। सर्दी की वजह से हार्ट अटैक भी आ रहा है, ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है। कानपुर के हृदय संस्थान में 24 घंटे में 723 मरीज भर्ती हैं। मरीजों में 40 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही। 40 मरीजों में 39 का ऑपरेशन करना पड़ा है। 7 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। 17 पेशेंट कार्डियोलॉजी इमरजेंसी तक नहीं पहुंच पाए। हार्ट और ब्रेन अटैक से मौत का ये आंकड़ा कल का मैं सिर्फ बता रहा हूं। पूरे देश में सर्दी से दिल के दौरे के मामले और बढ़ गए हैं। सावधानी ही सर्दियों में हार्ट अटैक से बचाव है। सुनिए जरा, कानपुर के डॉक्टर विजय कृष्णन एलपीएस के डायरेक्टर हैं, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे, जिनको की भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुंचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्दी से दिल का लेना देना क्या है, सर्दी की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स है आपके लिए। आमतौर पर होता क्या है, शरीर का जो तापमान है ये 37 सेंटीग्रेड होता है, 37 सेंटीग्रेड। इस तापमान पर शरीर के जो अंग है वो बिल्कुल सही काम करते हैं। सर्दी बढ़ती है तो शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर का तापमान नॉर्मल से भी कम हो जाता है और तापमान को मेंटेन करने का काम किसका है, दिल का। अब दिल का काम बढ़ जाता है, दिल तेजी से ब्लड पंप करके तापमान मेंटेन करता है, यानी दिल और तेजी से धड़कता है। सर्दी में शरीर की नसें सख्त हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में ब्लड पंप करने में दिल पर और दबाव पड़ता है क्योंकि नसें सिकुड़ गई हैं और ज्यादा दिल प्रेस होगा
जिससे आपकी नसों में खून तेजी से दौड़े। नसों के सिकुड़ने के चलते ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है। नसें सिकुड़ गई, खून का थक्का जम जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून का थक्का जमना। खून का थक्का जमने से हार्ट अटैक हो सकता है। ब्लड क्लॉट हुआ और दिल का दौरा पड़ा। लोगों को सोते समय हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा होता है। जिस वक्त आप सो रहे हैं, पिछले कुछ समय में सोते समय हार्ट अटैक के मामले और बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में नींद में ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और ज्यादातर लोगों को सुबह 4 से 6 बजे के बीच हार्ट अटैक आता है। सुबह 4 से 6। रिसर्च कहती है इस समय PAI-1 कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं। ये PAI-1 क्या है? ये जो कोशिकाएं हैं ये रक्त के थक्कों को टूटने से रोकती हैं, यानी थक्का टूटे उसको रोक लेती हैं ये कोशिकाएं, और ये 4 से 6 बजे के बीच एक्टिव होती हैं। PAI-1 कोशिकाएं ज्यादा मतलब खून का थक्का ज्यादा जिस वक्त एक्टिव है 4 से 6। रक्त का थक्का जमने से भी दिल का दौरा पड़ता है। हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल मरीजों को ज्यादा खतरा है इसमें। शराब का ज्यादा सेवन भी खतरनाक हो सकता है और स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का खतरा भी होता है। ये आपको बताऊंगा। ये तीनों चीजें, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज जो होता है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, ये सब अलग अलग चीजें। आप अमूमन कहते हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, दोनों अलग अलग चीजें। क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, ये आपको बता रहा हूं। ग्रेडेड आइए। हार्ट अटैक मतलब होता है ब्लड क्लॉट। खून का जो थक्का जम जाता है नसों में, तब होता है ये हार्ट अटैक। क्लॉट से खून के बहने में रुकावट होती है। थक्का जम गया, खून जा नहीं पाएगा दिल तक, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। खून और ऑक्सीजन दिल तक नहीं पहुंचती है उस वक्त, और ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ जाता है। इसी को आप हार्ट अटैक कहते हैं। होता क्या है, नसों से ब्लॉकेज हटाकर इसका इलाज करते हैं। जो थक्का जमा है खून का, उसे हटा देते हैं। लक्षण है सीने में दर्द और जलन, हार्ट अटैक का लक्षण है। हाथ, गले और जबड़े में दर्द भी होने लगता है। इसमें मरीज को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। उल्टी, चक्कर आने की भी शिकायतें हो सकती हैं। अब देखिए हार्ट फेल में क्या होता है। हार्ट फेल होने पर दिल काम नहीं करता है। हार्ट अटैक अलग है और हार्ट फेल अलग है। दिल काम करना बंद कर देता है, दिल को सामान्य बनाना मुश्किल होता है। दवाइयों और ऑपरेशन से इलाज करते हैं उसके बाद, और हार्ट फेलियर कई कारणों से हो सकता है। इसमें दिल की बीमारियां हार्ट फेल का कारण होती है, या हार्ट फेलियर के लक्षण लंबे समय में उभरते हैं, जिसमें फेफड़ों में कंजेशन मतलब खून का असाधारण जमाव अगर हो गया फेफड़ों में, एड़ियों, पैर या पेट में सूजन हो जाती है, असामान्य तरीके से वजन बढ़ने लगता है। ये सारी वजह, मरीजों को भूख में कमी हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ भी हार्ट फेलियर का लक्षण है। स्ट्रोक अलग चीज है। ब्रेन हैमरेज भी आ रहा है सर्दी में। स्ट्रोक का संबंध सीधे मस्तिष्क से है। इसमें मस्तिष्क में खून रुक जाता है और ऐसे में मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ब्रेन स्ट्रोक 2 तरीके के होते हैं। एक, आपके मस्तिष्क में नसें ब्लॉक हो जाएं, ब्लॉकेज हो जाए, थक्का जम जाए खून का। दूसरा स्ट्रोक होता है कि नसें फट जाएं, इसे ब्रेन हैमरेज कहेंगे। हर साल दुनिया में 61 लाख लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। चेहरे का एक तरफ लटकना या लकवा इसके लक्षण है। एक बाजू में कमजोरी महसूस हो सकती है आपको, और बोलने और समझने में भी दिक्कत हो सकती है। सुन्न होना, बेहोश होना भी इसके सिम्टम्स में है। मरीजों को देखने में भी समस्या होती है। इसके बाद आपका जो आंख की रोशनी है ये कम हो जाती है। डॉक्टर DK गुप्ता बता रहे हैं कि सर्दी का और दिल का ताल्लुक क्या है, सुनिए। नॉर्मली जो हार्ट अटैक की संभावना है वो विंटर सीजन में, जो इस समय का समय चल रहा है, सर्दियों में बढ़ जाती है। बिकॉज इस समय हमारे जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो ब्लड की सप्लाई जो है नॉर्मली कम हो जाती है। अगर किसी की 70-80% आर्टरी ब्लॉक है, तो अगर नॉर्मल मौसम में रहे तो हो सकता है उसको कोई दिक्कत या सिम्टम्स ना आए, पर सर्दियां होते ही उसकी वो संकुचन की वजह से उसकी ब्लड सप्लाई और कम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसलिए हार्ट अटैक की संभावना सर्दियों में बढ़ जाती है। तो इसलिए खास करके ऐसे लोग जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको कोई ऑलरेडी रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, जैसे होता है जिसको मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, या इसके अलावा कोई टैकिर्दमिया की हिस्ट्री है, या फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो इन लोगों को संभल के रहना चाहिए और सबको अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टाइमली कराते रहना चाहिए। डॉक्टर DK गुप्ता को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कैसे बचें
उसके बाद डॉक्टर से सुनवाएंगे घर में आप रहकर क्या कर सकते हैं। बचने के लिए हार्ट अटैक से तरीके हैं। सर्दी से खुद को बचाएं, पहला तरीका है ऊनी कपड़े पहनकर रखें, कानों पर मफलर बांधकर ही बाहर निकलें। हार्ट पेशेंट हैं तो अपना और ज्यादा ख्याल रखें, सर्दी में बाहर टहलने ना जाएं। धूप निकलने पर टहलने जा सकते हैं। बीपी मरीज हैं तो जांच कराते रहें। ठंड में कोलेस्ट्रॉल का अपने ध्यान रखें। तला भुना भारी भोजन कम करें। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान सिगरेट पीते हैं तो बंद करें। कमरे में ब्लोअर का इस्तेमाल में सावधानी बरतें। कमरा बंद करें तो ब्लोअर भी बंद कर दें। नियमित हल्का व्यायाम और योगा भी करें। ये सारी चीजें डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर शीतल बता रही हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर बता रहे हैं क्या कुछ किया जा सकता है। सर्दियों में दिल के मरीज कैसे रखें अपना ख्याल। नंबर 1, सुबह या रात को ना निकले बाहर क्योंकि तापमान बहुत ही नीचे होता है, इसलिए ठंड में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, अपनी बॉडी को जितना हो सके गर्म रखें। नंबर 3, अपनी डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट खाएं। नंबर 4, ब्रिस्क वॉक करें। नंबर 5, अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स का यूज ना करें। एक ही प्रकार की डाइट, एक ही अलग अलग एक ही रोग से जो पीड़ित रोगी होते हैं या एक ही समस्या या एक ही इच्छा रखने वाले जो रोगी होते हैं, उनके लिए सबके लिए एक ही डाइट या एक ही मेडिसिन या एक ही एक्सरसाइज का शेड्यूल उचित जो है वो नहीं रहता है। ये आयुर्वेद का जो है वो एक सर्व प्रमाणित सिद्धांत है। इस प्रकार देखें तो प्रकृतियां 7 होती हैं, यानी कि 7 बॉडी नेचर के रोगी या मनुष्य इस संसार में पाए जाते हैं। इन 7 प्रकृतियों के अनुसार सबके लिए अलग अलग आहार विधि और अलग अलग एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम की विधियां और अलग अलग दिनचर्या यानी कि पूरा दिन कैसे गुजारे उसकी विधियां होती हैं। तो इसलिए सर्दी और बढ़ने वाली है। अपनों का, अपनों के घर में बड़ों का जरूर ख्याल रखें सर्दी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर